हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह 8 बजे से। यहाँ पर मैंने बाकी का सारा काम कर लिया था, नाश्ता बना लिया था। नाश्ते में बनाए थे आलू के पराठे और उसके बाद बच्चों का लंच पैक करके उनको तैयार करके उनको भेज दिया था स्कूल। और उनको स्कूल छोड़ने के बाद फिर घर आकर चाय पी ली थी हमने और उसके बाद झाड़ू और फिर उसके बाद मैं कर रही थी पोछा हो जाए तो ऐसा लगता है कि आधा काम हो गया, क्योंकि थोड़ा सा साफ़ सुथरा सा लगता है। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाना ऐसा लगता है कि ज़रूरी ही है। तो पोछा ओछा मैंने कर लिया था। उसके बाद बहुत सारे कपड़े थे जो यहाँ पर मेरी सिस्टर धो रही थी कपड़े, क्योंकि मैं कुछ और दूसरा काम कर रही थी, शायद किचन वगैरह का काम कर रही थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्दा हटा लिया था, क्योंकि वो पर्दा कुछ ज़्यादा दिनों से टंगा हुआ था। और मैं दूसरा पर्दा जो मैं ढूंढ रही थी एक बार पहले बीच में, मुझे ये पर्दा मिल नहीं रहा था क्योंकि बेड में नीचे ये दबा हुआ था। तो ये मैंने काफ़ी दिन से ढूंढ के रखा था, आज बदलूँगी कल बदलूँगी, तो ऐसा ही हो गया, थोड़ा लेट हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये पर्दा कर दिया था चेंज और उस पर्दे को मैंने भिगाने डाल दिया था। और फिर ये पर्दा चेंज होने के बाद यहाँ पे इसको अच्छे से डोरी से बांध लिया था, क्योंकि इसमें कुछ वो लगा हुआ नहीं है और कील ठोकने में भी थोड़ा सा वो रहता है। तो फिर मैंने जो इसमें था इसी में पहले से ही टांग के रख लिया था। तो ये मैंने यहाँ पे उसे उतार के फिर मैंने चेंज किया है। तो इस तरह से मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे जो पर्दे की जो क्लिप है उसके अंदर ये फंस जाए, लेकिन नहीं, वो छूट जा रहा था। तो फिर मैंने बांध के अच्छे से उसको कर लिया था। और फिर मैंने उसके बाद बाकी के सारे जो मेरे काम बचे थे धीरे धीरे मैंने सारे कर लिए थे। और उसके बाद के जो मेरे काम होते हैं वही होता है कि खाना बनाना है, बच्चों को लाना है। और ये करने के बाद फिर हम चले गए थे किसी काम से बाहर मार्केट। और उसके बाद आने के बाद फिर हमने फटाफट में फिर बनाया खाना। तो यहाँ पर मेरा पर्दा अच्छे से लग गया था। और उसके बाद घर आने के बाद मैं चली गई थी हर्षी को लेने और इसकी मौसी ने बना लिए थे यहाँ पे दाल। और दाल बनाने के बाद फिर चढ़ा लिए थे चावल। तो इस तरह से हमारा जो काम था रूटीन वाला वो अपने ही टाइम पर होता गया। देखिए दाल बन गई है, यहाँ पे चढ़ा हुआ है चावल। और चावल बनने के बाद फिर हम लोगों ने खा लिया था बच्चों को लाने के बाद। और फिर उसके बाद एक पार्सल घर पे आया हुआ था ब्लिंकिट से, जो मेरी बहन ने मंगाया है। तो हर्षिता ने बोला कि मैं ही उसे ओपन करूँगी और कोई ओपन नहीं करेगा। तो बच्चों को शौक होता है कि हम भी पार्सल ओपन करें, तो हमने कहा चल ठीक है, उसी को दे दिया था ओपन करने के लिए। तो वही ओपन करके दिखा रही थी। उसमें मंगाया था एक नूडल्स, जो आटा नूडल्स है, क्योंकि मौसी को थोड़ा बनाने का शौक़ है, खाना वाना बनाने का ज़्यादा शौक़ है। तो उसने नूडल्स मंगा लिए थे और इनको बना के बाद में खिलाया था। और साथ में एक लिपस्टिक का जो 3 शेड हैं वो मंगाए थे। तो वही हर्षिता दिखा रही थी कि देखिए ये है जो हमने पार्सल मंगाया था और ये इसकी मौसी ने मंगाया था। तो उसके बाद इसने 2 शेड अपने लिए ले रखे और एक मुझे दे दिया था, बोली कि एक तो यूज़ कर लेना। तो इस तरह से जो भी पार्सल आया था वो हर्षिता ने खोल के सारा दिखा लिया था। अब लिपस्टिक भी खोल के वो दिखा रही थी सारी की सारी। और कलर उसका लगा के दिखा रही थी कि देखिए ये कैसी हैं कलर में। इस तरह से कलर मेरी मौसी ने मंगाया है, यही बता रही थी। तो उसे ही खुल नहीं रहा था और इसके बाहर से प्लास्टिक रैप हुआ था, तो उसे लगा कि मुझसे खुल नहीं रहा था। और किसी को दे भी नहीं रही थी कि मैं अपने हाथ से खुद ही खोलूँगी, क्योंकि उसे बड़ा शौक़ है इस तरह से। और सब लगा के दिखा रही थी कि देखिए ये है कलर, और लगा रही थी और हटा दे रही थी। तो मुझसे कहती कि थोड़ा सा दिखा कि हाँ, जब दिखने में आएगी तभी पता चलेगा कि कौन सा शेड है। तो उस तरह से बता रही है कि ये 3 शेड हैं। उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था और फिर उसके बाद इनकी मौसी ने इनके लिए बना दी थी चाउमीन, जो आटा नूडल्स है वही बनाई। और ये थोड़ा सा छोटा लग रहा था पैकेट, लेकिन खाने में इन तीनों के लिए सफिशिएंट हो गया था। इसने भी थोड़ा सा चख ली थी, लेकिन मुझे भी कह रहे थे कि खा ले, बट मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने खाली चख के देखी, बहुत अच्छी ये मतलब नूडल्स है, आटा नूडल्स। आप लोग भी इसे मंगाइए और बनाइए, खाइए। तो यहाँ पर बनकर हो गई थी आटा नूडल्स रेडी। और ये बच्चे और उनकी मौसी नूडल्स का मज़ा ले रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने कपड़े जो थे जितने भी धोए हुए थे सुबह, कुछ सूख गए थे, कुछ थोड़े थोड़े गीले रह गए थे, तो वो मैं बाहर जाल वाली जो रेलिंग है उसमें डाल दिए थे, कुछ बालकनी वाली रेलिंग में डाल दिए थे। उसके बाद
बाकी जो अच्छे से सूख गए थे उनको मैंने सारा एक एक करके फ़ोल्ड कर लिया था। और ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, अगर हम हाथ के हाथ कपड़े फ़ोल्ड ना करें तो ये कपड़े बिखरे पड़े रहते हैं और टाइम नहीं लगता कि अभी करेंगे तब करेंगे, तो फिर ये कपड़े ऐसे ही रह जाते हैं और कल तक ये कपड़े ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है, तो मैंने सारे के सारे कपड़े कर दिए थे फ़ोल्ड। फिर उसके बाद मैं चली गई थी पनीर लेने के लिए, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने बोला था कि अपनी मौसी को पनीर खिलाना बच्चों से, तो पनीर ले आई थी मैं। और पनीर लाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने बना लिया था और प्याज टमाटर काट कर इसकी मौसी ने रख दिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे बना लिया था पनीर। तो पनीर की रेसिपी भी मैंने यहाँ पर शेयर की है। तो बस वही मेरा नॉर्मल रूटीन वाला जो पनीर होता है वही मैंने आज बनाया था, क्योंकि बच्चों को वही मटर पनीर ही पसंद है। भले वो मटर ना खाएं लेकिन पनीर के साथ मटर डालना ज़रूरी, क्योंकि उसका पकाने से उसका थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है, तो उनके मुंह पे जो शुरू से टेस्ट चढ़ा हुआ है वही उन्हें टेस्ट अच्छा लगता है। और मैं नॉर्मल अगर बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हालांकि एक दिन मैंने बनाया था बिना मटर के, तो उस दिन भी इनको अच्छा लगा था, लेकिन आज इन्होंने स्पेशली कहा था कि मटर पनीर बनाना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मटर पनीर बनाया है। और मटर पनीर में भी इनको ग्रेवी चाहिए होती है, हर्षिता को ख़ास तौर पे, तो थोड़ा सा ग्रेवी मैंने बना ली थी। और थोड़ी सी नहीं, थोड़ा सा बढ़ा के ही बनाई थी, क्योंकि बनाने के बाद रोटियाँ बनाओ तो उतनी देर तक ग्रेवी जो होती है सूख जाती है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा मैंने बनाई थी। और यहाँ पर बनकर मेरा जो मटर पनीर था वो थोड़ी देर में ही रेडी हो जाता है। तो थोड़ी देर उबाल आने के बाद मैंने इसमें फिर धनिया कट करके डाल दिया था और फिर बना ली थी मैंने रोटियाँ। तो इस तरह से मैंने बना लिया था मटर पनीर। बच्चों का फेवरेट है पनीर, तो मेरे दोनों बच्चों को पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद है, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन मैं खा लेती हूँ क्योंकि होता यही है, माँ को सब खाना पड़ता है। तो यहाँ पर धनिया काट कर मैंने इसमें डाल दिया था। पहले बच्चे आनाकानी करते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे मैं ज़बरदस्ती इनको खिलाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो हर्षिता ने भी नहीं बोला कि इसमें धनिया है, और मानवी तो खैर खा भी लेती है, बट हर्षिता की वजह से मैं इसको स्किप करती थी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं धनिया अवश्य डालूँगी। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।